हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ को। इस कंपनी की बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे वैल्यूएशन रखी गई, उस वैल्यूएशन पे किस तरीके की कैसी कंपनी की डिमांड्स यहाँ पे दिख रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, और इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ऐसी आप लोगों की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ यहाँ पे जो कंपनी की शुरुआत की गई थी, इस कंपनी की शुरुआत 1978 में किया गया था। काफ़ी पुरानी कंपनी है। इस कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी के तौर पर इंगेज है। कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरर करती है, सप्लाई करती है। यहाँ पे हाइड्रोलिक जो फिटिंग और डाइवर्स जो इंडस्ट्रियल यहाँ पे एप्लीकेशन होती है, वो कंपनी आप लोगों को बनाते हुए दिख जाती है। कंपनी की 4 डिकेड यहाँ पे एक्सपीरियंस है इस सेक्टर की। हाइड्रोलिक जो इंडस्ट्री की जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी मोर देन 11,000 SKU दिख रही है। यानी कि इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो 11,000 से ज़्यादा की SKU इस कंपनी के पास दिख रही है। साथ साथ इस कंपनी की आपको जो ओवरऑल फिटिंग और जो कन्वर्जन फिटिंग और कस्टमाइज हाइड्रोलिक फिटिंग होती है, वो कंपनी आप लोगों को B2B बिजनेस के माध्यम से कंपनी अपनी ऑपरेट करती हुई दिख जाती है। कंपनी की OEM इंडस्ट्रियल कस्टमर की बात करते हैं, डायरेक्ट सेल्स कंपनी करती है। ऑथराइज्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर है उनके माध्यम से कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कैटर करती है इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग यहाँ पे इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन मशीनरीज की बात करें, ऑटोमोटिव हो गई और फार्मिंग हो गया। मशीनरीज जो कि इंजेक्ट यहाँ पे कंपनी की मॉडलिंग की बात करें मशीन की, और यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम होगी, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। सर्टिफिकेशन जो रेलवे की बात करते हैं, डिफेंस अप्लीकेशन हो गई। फर्दर यहाँ पे कंपनी के एक्सपैंड की बात करें मार्केट की रीच की, तो ओवरऑल इस कंपनी की जो रीच है वो आउटसाइड इंडिया भी है। USA की बात करें, बेल्जियम हो गई कंपनी, रशिया, पोलैंड, इटली, सऊदी अरबिया, यहाँ पे हंगरी, UAE और थाईलैंड, जर्मनी, इन सभी जगह पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। यानी कि कंपनी की आउटसाइड इंडिया भी कंपनी की बिजनेस यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है। कंपनी की ओवरऑल जो इस कंपनी की यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं, कंपनी की काफ़ी अच्छी है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो कैपेबिलिटी है वो कंपनी के पास अच्छी दिख रही है। साथ साथ डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस इस कंपनी के, वाइड यहाँ पे मार्केट रीच इस कंपनी के, एक्सपीरियंस लीडरशिप, डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्रीज और क्रेडिबिलिटी है। साथ साथ एस्टैब्लिश ग्लोबल प्रेजेंस है विथ यहाँ पे कंपनी की एक्सेस की ग्रोइंग यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट है। और इस कंपनी की जो कि सेल बेस आपको मैन्युफैक्चरिंग मॉडल इस कंपनी के पास दिख जाती है। ओवरऑल कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात की, कंपनी की किस तरीके कैसी फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है, तो यहाँ पे जो डाटा कंपनी के द्वारा दिया गया है वो 24 की डाटा है, फिजिकल ईयर की 25 की है। यहाँ पे 12 मंथ की डाटा दी गई, 24 की, 25 की, यहाँ पे 12 मंथ की, यहाँ पे 26 की 12 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी के एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट पहले आपको 146 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 170 करोड़ के पास हुई। अभी कंपनी की एसेट बढ़कर 175 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की इनकम 141 करोड़ के पास थी, 167 करोड़ के पास, अभी आपको 193 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम है। यानी कि इनकम लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे ईयर ऑन बेस पर 16% की यहाँ पे जंप कंपनी की इनकम में दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की पैट के बारे में बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिख रही है उनको देखते हैं तो पहले 11 करोड़ की प्रॉफिट थी, देन 19 करोड़ के, अभी 22 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो EBITDA, कंपनी की EBITDA को देखें तो 22.55 की EBITDA दिख रही है, देन 35.79 की है, अभी 41.69 की EBITDA दिख रही है। कंपनी की टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्थ कंपनी की 82.22 की है, 101 की दिख रही है, और 122 की कंपनी की यहाँ पे आपको नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की रिजर्व में सरप्लस के बारे में बात करें तो पहले 81 करोड़ के पास थी, देन 59 करोड़ के पास, 80 करोड़ के पास। और कंपनी की अभी आपको देखा जाए तो कंपनी की बोरिंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की बोरिंग यहाँ पे पहले 40 करोड़ के पास थी, देन 43 करोड़ के पास, अभी आपको कंपनी की 30 करोड़ के पास बोरिंग दिख रही है। यानी कि बोरिंग टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की यहाँ पे बोरिंग कम होती हुई दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन इस IPO के थ्रू निकल कर आती हुई दिख रही है। कंपनी की बात करें जो यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल दिख रही है, उस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के पास है, जो कि ओवरऑल अच्छी दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग आपको 24.40% के पास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.68% के पास है। EBITDA मार्जिन 22.01% के पास है। यानी बात करते हैं तो 14.61 की है, और
प्राइस टू बुक वैल्यू 3.63 की यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल इस जो कंपनी की प्राइस टर्निंग रखी गई है वो प्राइस टर्निंग कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 19 की यहाँ पे प्राइस टर्निंग दिख रही है, जो कि इस कंपनी की पीयर कंपटीटर के बारे में बात करें जो पहले से लिस्टेड है उनको यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी की प्राइस टर्निंग उन्हें दिख रही है। और जो यहाँ पे आपको लिस्टेड कंपनी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, आईपीओ के बारे में हम लोगों ने इस कंपनी की कवर किया था, वहाँ से आप कंपनी ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिखा चुकी है, 107 के प्राइस टर्निंग दिख रही है। वहीं यदि हम लोग कंपनी की डायनामिक टेक्नोलॉजी की प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें 230 की दिख रही है, और इस कंपनी की प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे 69 की है। अपनी एवरेज इंडस्ट्री के प्राइस टर्निंग से काफ़ी सस्ती कंपनी ने प्राइस टर्निंग रखा है, जिसके कारण से भी इस आईपीओ की इशू साइज कम होने के बाद भी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी डिमांड्स यहाँ पे दिख रही है। अभी इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए कल से ये आईपीओ ओपन हो रहा है। कल इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। देन यहाँ पे आपको 25 अगस्त और 27 अगस्त इन डेट को आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1 सितंबर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की 5 रुपीज़ फेस वैल्यू है। प्राइस पेन के अकॉर्डिंग कंपनी की कटर प्राइस 53 रुपीज़ रखी गई है, और अब कंपनी की 283 रुपये जो यहाँ पे कंपनी की रखी गई है उस 283 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है। इसी 283 रुपये 283 इक्विटी शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते हैं, इसमें सेलेक्ट करना है। कंपनी की जो इशू साइज है वो काफ़ी स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ दिख रही है। 136 करोड़ की इशू साइज है, जिससे फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस आईपीओ में इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के लिए भी रिजर्व रखा गया है। 35% रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस इसलिए कम होगी क्योंकि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में आईपीओ ओपन होने से ही पहले ही अच्छी डिमांड्स दिख रही, साथ साथ टोटल इशू साइज की 35% जा रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस इसलिए कम रही क्योंकि इशू साइज काफ़ी स्मॉल रखी गई है, और इसमें आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले से ही कम होते हुए दिख रहा है। और तो इस आईपीओ में मल्टीपल डिमिट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो मे भी यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी बढ़ती हुई दिख सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स में 24 अगस्त ओपनिंग डेट, 27 अगस्त क्लोजिंग डेट, 28 अगस्त अलॉटमेंट आपको मिली, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 29 अगस्त को 31 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट, 31 अगस्त को डिमिट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, और 1 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। ओवरऑल यदि हम लोग कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर काफ़ी सस्ती कंपनी ने वैल्यूएशन रखा है, जिसकी डायरेक्टली इंपैक्ट पॉजिटिव लिस्टिंग पे भी दिखेगी और जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसमें भी हम लोगों को दिखने। और बिना आईपीओ ओपन हुए ही इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ के 23 अगस्त की 27 रुपीज़ पे कारोबार करेगी। 53 रुपीज़ पे 27 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो लगभग आपको 80 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 51% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 7641 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लोट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। आप सभी दोस्तों के लिए एक सवाल है, इस सवाल का यहाँ पे जवाब आप लोग जरूर, कितने आईपीओ को ट्रैक कर रहे हैं और कौन सी आईपीओ के बारे में आप लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ रॉकेट आईपीओ की लिस्टिंग पे हुई है, उसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। जिनके कमेंट्स यहाँ पे, उनके कमेंट्स में जो राइट आंसर रहेगा उनको यहाँ पे हार्ट दे दिया जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर का जवाब मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को राइट आंसर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पे जुड़ सकते हो। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए।